तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, होली और चुनाव 2 ऐसे त्योहार हैं, जिनका भी लोगों पर रंग चढ़ा हुआ है। इसके साथ ही चुनाव को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। तो देखते हैं कि चुनाव को लेकर महिलाओं की का क्या विचारधारा है। तो मैं हूँ अंकित चौहान और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और हमारे साथ बैठी हैं निधि सांडिल्य जी, जो रुड़की क्षेत्र से हैं। तो इनसे जानेंगे कि महिलाओं में जो चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, जो महिला वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसके पीछे क्या वजह है? जी, निधि जी बताएँ। अ, स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं का जो वो राजनीति के प्रति जागरूकता है और राजनीति में अपने भाग लेने के प्रति जो जागरूकता है, धीरे-धीरे ये काफ़ी शिक्षा के साथ और जो महिला आरक्षण हमें दिया जाता है पंचायतों में, अब तक दिया गया है और अब तो सरकार ने यहाँ भी प्रॉमिस किया है कि लोकसभा और विधानसभाओं में भी दिया जाएगा। इससे जो है महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है और वो राजनीति में सक्रिय रूप से आगे आ रही हैं। पहले तो वोट दे करके आकर के इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होके अपनी कहना जो पहले कहा जाता था, परिवार जो उनको कहता था कि कहाँ वोट देना, उस पे वो वोट देती थी। लेकिन अब उनका अपना मन बन गया है, वो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आगे आके इस महापर्व में कंधे से कंधा मिला करके खड़े होके शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है भारतीय महिला आजकल की। और महिलाओं की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको बड़ी मात्रा में आकर के वोट देना चाहिए। इसके अलावा चुनाव में आप जो महिलाएँ हैं, महिलाओं को लेकर क्या मुद्दे हैं? कि मतलब जो सरकार में उठने चाहिए और आपकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले हमारा जो कहानी शुरू होती है, घर से शुरू होती है। तो महँगाई तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो महिलाएँ अपने लिए माँगना चाहेंगी कि घर चलाने में उनको सहूलियत हो, घर की चीज़ें महँगी ना हो, महँगाई जो है इतनी ना हो कि उनको घर चलाने में दिक्कत हो। ये तो सबसे बेसिक मुद्दा है जो महिलाओं को चाहिए ही चाहिए और ये हक तो उनको मिलना ही चाहिए। दूसरा जो सबसे बहुत ज़रूरी मुद्दा है वो है शिक्षा। शिक्षा जो है हर बेटियों को हमारे देश में अभी भी इतने प्रयासों के बावजूद भी महिलाएँ जो हैं काफ़ी पिछड़ी हुई हैं शिक्षा में और नौकरी में और करियर बनाने में आगे से आगे। तो इन शिक्षा से एक और जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो है सुरक्षा। शिक्षा और सुरक्षा दोनों महिलाओं को अगर घर के बाहर भी उतना ही अच्छे से मिलती है और वो देश को बनाने में अपना पूरा योगदान दे पाती हैं, तो वो तो महिला इसी हिसाब से वोट करेंगी कि जहाँ उन्हें महँगाई ना हो, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और जो सरकार अच्छे उन्हें सुरक्षा कर सके। तो ये 3 चीज़ तो बिल्कुल बेसिक है जो उनको चाहिए ही। दूसरा एक बहुत बहुत महिलाएँ जो मैं जब काम करती हूँ महिलाओं के साथ, तो एक बहुत प्रॉब्लम जो है महिलाओं में वो है सुरक्षा घर के अंदर भी और अपने आस-पास भी। तो इसके लिए तो जो कानून हैं, अच्छे हैं हमारे कानून, ऐसी बात नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून नहीं है। लेकिन इनका सख्ती से पालन और उनकी जो घर के अंदर भी जो सुरक्षा है, डोमेस्टिक वायलेंस की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ। इसके लिए जो कानून में थोड़ा-सा तब्दीलियों की ज़रूरत है। जो सरकार इसके लिए काम करेगी और महिलाओं की इस नीड को जो देखेगी, वो उसके लिए महिलाएँ आगे वोट करेंगी। जैसे कि बहुत अच्छा वो अगर हो कि डोमेस्टिक वायलेंस से, तलाक के लिए और भत्ते के लिए, इन सब चीज़ों को जब महिलाओं को पूरा सरकार के साथ सपोर्ट मिलेगा और उनके हक की चीज़ें उनसे मिलेंगी इन कानूनों की वजह से, तो वहाँ उनको वोट करेंगी महिलाएँ और अब आज की महिलाएँ जो हैं बिल्कुल जागरूक हैं, उनको पता है कि हमें ये सब कहाँ से मिल रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक की बात अब ले लें, वो हटाया, बहुत अच्छी बात है हटाया गया, बहुत सारी महिलाएँ ऐसे वो होती थी और परेशान होती थी। उसी तरह वर्क प्लेस में जो काम करने के लिए निकलती हैं महिलाएँ, वहाँ उनको दिक्कत ना हो। आज काफ़ी महिलाएँ जो हैं अपना योगदान दे रही हैं इस देश को बनाने में, वहाँ उनको दिक्कतें ना हो। तो इस हिसाब से महिलाएँ वोट करेंगी, ये कानून के हिसाब से। और तीसरी है उनकी भागीदारी। बहुत अब समय बीत चुका है, अब ये बिल्कुल पूरे विश्व की ज़रूरत है और भारत को तो विश्व गुरु अगर बनना है, तो हमें विश्व को ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ की महिलाएँ हमेशा से आगे रही हैं, क्षमता है उनमें, तो उनको वो हक मिलना चाहिए।
तो कानूनी तरीके से पूरा हक मिले और महिलाएं जो हैं अपने पूरे शक्ति के साथ आ करके आधा ही आधी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर 30% से भी शुरू होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आरक्षण है महिलाओं के लिए ये ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो है लास्ट मैं बोल रही हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने देखा पंचायत में जब महिलाएं आई, चलो शुरू में उन्होंने काम नहीं किया, धीरे धीरे वो जागरूक होते गई। तो अगर उनको आप एक पोस्ट दे देते हैं, उनका नाम भी आ जाता है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ज़रूर वो अपना हक लेकर के अच्छे से काम कर सकेंगे। और ये तो हम देख ही रहे हैं, जहाँ भी महिलाएं बैठती हैं, जिन ऑफिस में बैठती हैं, वहाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। बताइए कि प्रदेश में जिले में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, महिला वोटर्स की संख्या बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि महिलाएं जागरूक हुई हैं या व्यवस्था सुधरी है? देखिए, व्यवस्था भी सुधरी। आई नो कि इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, बट स्टिल मेरी बस आने वाली गवर्नमेंट से बस एक मेरी उम्मीद है, उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने नई चीज़ें निकाली हैं कि हाँ अभी गर्ल्स को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, गर्ल्स के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, बट स्टिल मुझे पता है कि अभी वो सारी जो भी उनकी जो है प्रोटोकॉल्स निकले हैं, जो भी गर्ल्स के फेवर में चीज़ें हैं, वो चीज़ें गर्ल्स तक नहीं पहुंच रही हैं पूरी तरीके से। कुछ गर्ल्स हैं जिनको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं, उन तक नहीं पहुँच, वो उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मेरी बस गवर्नमेंट से एक ही उम्मीद है, एक ही रिक्वेस्ट है कि वो चीज़ें सारी गर्ल्स तक पहुँचे। स्टिल वो पहुँच रही है, बट सारी तक नहीं पहुँच रही है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बहुत दे रखी है, थोड़ी जागरूकता की कमी है। या तो कुछ इस तरह की और महिलाएं उसमें नियुक्त की जाएं जो महिलाओं को उनकी अधिकार के बारे में कम से कम बता सके, क्योंकि अधिकार तो बहुत मिले होते हैं पर महिलाओं को पता नहीं होते। कई बार हम बैंक में जाते हैं या इधर उधर, हमें किसी और से पता चलता है कि ये फैसिलिटी भी है। जब तक हमें पता नहीं रहेगा तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे या हमें मिलेगा कैसे वो, एक ये पॉइंट जी। और मेरा मानना तो ये है कि ये सरकार मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रही है और पहले की अकॉर्डिंग मतलब सुधार तो बहुत ज़्यादा है और जागरूकता तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ी है और महिलाओं के और आगे आने से जागरूकता और ज़्यादा बढ़ेगी। आपका क्या नाम है? ममता। इस बार आप क्या उद्देश्य लेके, क्या विजन है आपका, वोट डालेंगी? बस यही है कि अपना अच्छे से है, अपना हो जाए सब बढ़िया। मेरे को नहीं सर बोलना नहीं, किस लिए आप प्रत्याशी चुनती हैं, लोकसभा में सांसद चुनती हैं? बस ये हमें अपना अधिकार मिले, हमारे घर कॉलोनी में अपनी हर चीज़ में मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी मिले, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, और वोट तो डालना है। महिला मतदाताओं की संख्या हर बार बढ़ रही है, इसके पीछे क्या लगता है, महिलाएं जागरूक हुई हैं या हाँ, व्यवस्था सुधरी है? व्यवस्था भी सुधरी है और इसीलिए महिला जागरूक भी है। महिला जागरूक है तभी व्यवस्था सुधरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।